हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव गर्ग है। मेरी सिविल सर्विसेज 2018 में 315 रैंक आई है। मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी प्रिपेयर करें, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करें, कौन कौन सी बुक्स पढ़े, कौन कौन से नोट्स रेफ़र करें। मैं देखता हूँ ऑनलाइन मटेरियल है बट वो सफिशिएंट नहीं है। तो आज मैं आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, छोटी छोटी टिप्स जो कि आपके मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करेगा, उस बारे में आपको बताऊंगा इस ऑप्शनल के बारे में। देखिए, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी अगर आप कॉमर्स फील्ड से है तो आपके लिए सरल लगेगा, लेकिन अगर आप सही किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो शायद इसमें आपके मार्क्स कम आए, जैसा कि मेरे पहले 2 अटेम्प्ट्स में हुआ। मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ कंप्लीट की है, लेकिन फिर भी मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में मेरे ऑप्शनल में कम आए क्योंकि मैंने सही किताबें नहीं पढ़ी। मैंने बहुत सी गलत किताबें पढ़ी, गलत नोट्स रेफ़र किए। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो और आप सही गाइडेंस पाए, इसलिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पेपर 1 से शुरू करते हैं। पेपर 1 में आता है अकाउंटेंसी, जो हम कन्वेंशनली कॉमर्स के साथ एसोसिएट करते हैं। अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिट। अब मैं आपको बताऊंगा कि हर इन पेपर्स को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आते हैं अकाउंटेंसी के ऊपर। अकाउंटेंसी के लिए सबसे बेसिक किताब जो आपको पढ़नी है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय जे.आर. मोंगा। वो बुक थ्योरी और प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी दोनों ही तैयार करने में आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी। बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली बुक से आते हैं, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए जे.आर. मोंगा मेरे हिसाब से सबसे अच्छी किताब है। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए मैंने CA फाइनल की प्रवीण शर्मा सर के नोट्स रेफ़र किए थे। वो नोट्स आप थॉरोली प्रिपेयर कर लीजिए। प्रैक्टिकल पार्ट आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। पिछले 15 साल से कोई सवाल नहीं आया प्रैक्टिकल का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। मोस्टली क्या आता है, 10 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो वो शॉर्ट नोट्स आप तैयार करके रखिए, जो कि आप आए और आप एग्ज़ाम में एकदम फराटे से लिख दें। तो आपके लिए ये 2 चीज़ें अकाउंटिंग के लिए, जे.आर. मोंगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर के लिए, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाय प्रवीण शर्मा CA फाइनल के आते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये हो गया अकाउंटेंसी का। अब हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मैंने किए थे रैंकर क्लासेस का मटेरियल जो आता है वो मैंने तैयार किया था। उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ तैयार हो जाता है लगभग। आपको फिर भी कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो एक बुक आती है महेश्वरी मित्तल कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो आप कर सकते हैं सिलेक्ट चैप्टर्स। उसमें से वो पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्ट चैप्टर्स जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं। उसके बाद आता है टैक्सेशन। अब टैक्सेशन के 2 पार्ट्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन यानी इनकम टैक्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि सर्विस टैक्स, वैट एक्सेट्रा। अब इनके लिए आपको अगर तैयार करना है तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स के लिए आपको उसके लिए करनी है CA इंटर की गिरीश आहूजा की बुक आती है, वो आपको एकदम थॉरोली करनी होगी। जी हाँ, वो बुक आपको इनकम टैक्स का कोई भी सवाल आए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं उस बुक के थ्रू। फिर है इनडायरेक्ट टैक्सेशन यानी सर्विस टैक्स, वैट एक्सेट्रा। देखिए, अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में विडंबना है कि सर्विस टैक्स क्या हमें तैयार करना है अब जबकि GST आ गया है कि नहीं। देखिए, मेरा ये कहना है कि कोर्स चेंज नहीं हुआ है, टैक्स चेंज हुआ है लेकिन कोर्स चेंज नहीं हुआ है। तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स पहले की तरह सर्विस टैक्स, वैट करना होगा। अब उसके लिए क्या करना है, वंस अगेन गिरीश आहूजा। उसके पीछे का जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट दिया हुआ है वो मेरे हिसाब से काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसको आप आराम से अगर करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मेंस के पेपर में आते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अनदर थिंग, इसमें आपको थ्योरी करनी है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करने इनडायरेक्ट टैक्सेस के, क्योंकि मोस्टली UPSC थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछती है आपसे। आपको वैट कैलकुलेट करने को या सर्विस टैक्स कैलकुलेट करने को आज तक ना पूछा है, और अब जबकि GST आ गया है तो फ्यूचर में भी कैलकुलेट करने को नहीं पूछेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। नेक्स्ट आता है अब ऑडिट। ऑडिट के लिए सुरभि बंसल की CA फाइनल की बुक जो आती है, मैंने सिर्फ वो की थी। उसके सिलेक्ट चैप्टर्स, बैंक ऑडिट, कॉर्पोरेट ऑडिट, फिस्कल ऑडिट, आप NGOs की ऑडिट, ये चीज़ आप करिए, मोर देन इनफ है उसके लिए। आप अगर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स जो है बेसिकली वो आप देख सकते हैं, बस उनको देख लीजिए, फ्लिप थ्रू कर लीजिए। और जो बेसिक है, एट मैक्स क्या पूछ सकते हैं आपसे कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड्स का कॉम्पोजिशन क्या है,
वो आप एक बार ग्लैंस थ्रू कर लेंगे तो आप आराम से उन सवालों को आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आता है पार्ट बी ऑफ द सिलेबस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए थोड़ी सी एक्सटेंसिव प्रिपरेशन चाहिएगी। तो अगर बहुत लोग बहुत सोर्सेज रेफ़र करेंगे, बट अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं आर.पी. रुस्तगी मैंने रेफ़र की थी और मुझे वो बुक बहुत हेल्पफुल लगी थी। सीए इंटर के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए आर.पी. रुस्तगी का लेटेस्ट एडिशन आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वो बुक आपको बहुत थॉरली करनी है। कई बार सवाल डायरेक्टली उठा के उस बुक से आ जाता है। आपको वो बुक अगर आपने कर ली एंड दैट वो फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों के लिए काफ़ी है। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज का सेगमेंट जो होता है उसमें से कई बार सवाल ऐसे आएंगे जो किसी को नहीं आते होंगे। बस ये फाइनल को आते होंगे, आप चाहे पीएचडी भी कर रखे होंगे तो भी आपको वो सवाल नहीं आते होंगे। लेकिन अगर आप ये बुक कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट सवाल जो होंगे, मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल वाले सवाल आप आराम से आंसर कर सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी। और वही इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की ट्रिक है। एक्सटेंसिवली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, शॉर्ट नोट्स, थ्योरी, वही एफएम में मार्क्स लाने का सबसे बढ़िया तरीका है। अब आते हैं हम पेपर 2 के ऊपर। पेपर 2 अपने आप में बहुत वास्ट है। इसके 4 कॉम्पोनेंट्स हैं एसेंशियली। पहला कॉम्पोनेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, थर्ड कॉम्पोनेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फोर्थ कॉम्पोनेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब मैं बताता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कैसे पढ़ना है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और बिहेवियर की बेसिक बुक है टी.एन. छाबड़ा। टी.एन. छाबड़ा अगर आपको वो बुक कवर टू कवर पढ़नी है और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लगभग 80% ऑफ द पेपर इसी बुक से आता है। आपने ये बुक अच्छे से कर रखी है, आपको 80% ऑफ द पेपर आता होगा। इसके बियॉन्ड आपको अगर तैयारी करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बुक आती है रॉबिन्स, वो आपको करनी होगी। और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बुक आती है स्टीफन रॉबिन्स की, वो आपको करनी है। लेकिन ये बुक आपको दोनों तब करनी है जब आपकी टी.एन. छाबड़ा एकदम अच्छे से हो गई है। ये बुक्स दोनों दे आर लाइक आइसिंग ऑन द केक। आपका केक अच्छा बना हुआ है, उसको और बेटर करने के लिए आप ये 2 बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आपका टी.एन. छाबड़ा ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसकी बेसिक बुक है सी.बी. गुप्ता। वो बुक मोर देन इनफ है एचआर प्रिपेयर करने के लिए। उसमें से सिलेक्ट चैप्टर्स भी नहीं करने, वो बुक आपको कवर टू कवर करनी है। वो थोड़ी सी मोटी है बुक, इट्स अ वेरी थिक बुक, बट यू हैव नो चॉइस। इट्स एक्चुअली कवर्स द एंटायर सिलेबस। आपको फिर भी अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना है, मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने की। बट ज्ञानी डासलर नाम की बुक आती है एचआर के लिए, बट आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी वंस यू हैव डन सी.बी. गुप्ता। लास्ट है टॉपिक बचता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए आर.एस. अग्रवाल सर का रैंकर क्लासेस का मटेरियल मेरे हिसाब से बेस्ट है। इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज़ टू बी कवर्ड इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि और आपको थोड़ा तैयारी करनी है तो आप टी.एन. छाबड़ा की इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बुक कर सकते हैं। और सी.बी. गुप्ता के ही पीछे इंडस्ट्रियल रिलेशंस का काफ़ी कुछ दिया हुआ है, बट पर्सनली मेरे ओपिनियन में इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए रैंकर क्लासेस का मटेरियल इज़ मोर देन इनफ। ये था कि सोर्सेज कैसे क्या क्या है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी ट्रिक्स जो कि मतलब आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करेगी वंस आपने बेसिक मटेरियल कर लिया है। सबसे पहली बात, शॉर्ट नोट्स हमेशा तैयार रखिए। 10 मार्कर्स जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मोस्टली 10 मार्कर का आएगा, तो आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट, आपका आंसर जो भी आप लिख रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका थ्योरी का आंसर एक्सप्लेन करने को आ रहा है कि इस क्वेश्चन में इस थ्योरी को एक्सप्लेन करो, तो हर थ्योरी में लिखिए, पहले असम्पशन लिखिए, फिर उसकी थ्योरी लिखिए और फिर उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए। ये अप्रोच आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी फॉलो करनी है और आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी फॉलो करनी है। हर थ्योरी की असम्पशन लिखनी है आपको और फिर उसका प्रैक्टिकल सवाल सॉल्व करना है। तो ये तरीका है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अप्रोच करने का। जहाँ पे भी डायग्राम आप बना सकते हैं वहाँ पे डायग्राम बनाइए, चाहे वह पेपर 1 हो चाहे वह पेपर 2 हो। जितना ज़्यादा आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे उतना आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ये हो गई कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स। दूसरा, लास्ट ट्रिक, प्रीवियस 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए।
बहुत से क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30% ऑफ द पेपर रिपीट होता है। आपने अगर वो सॉल्व कर रखे हैं, आपका ना सिर्फ आंसर अच्छा होगा बल्कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे, जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करने का भी ज़्यादा टाइम मिलेगा क्योंकि आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है जो मेरे हिसाब से आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन कॉमर्स। और उसके बाद अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप अगर टेस्ट सीरीज़ करते हैं ज्वाइन तो आपको अपनी गलतियाँ ढूंढने का मौका मिलेगा। सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉमर्स क्वेश्चन पेपर। आप किसी रैंकर क्लासेस में होती है टेस्ट सीरीज़, वाजीराम रवि में होती है, दोनों में से आप कहीं पे भी कर सकते हैं। मैंने फ्रैंकली रैंकर्स क्लासेस पे किया है, आई फाउंड देम टू बी वेरी हेल्पफुल। तो इन दोनों में से आप कहीं पे भी कीजिए, बट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको अपनी गलतियाँ जब तक आप खुद नहीं ढूंढेंगे कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता। दैट्स मेरा खुद का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस ये रहा है कि आप अपनी खुद गलतियाँ ढूंढिए, उन पर वर्क कीजिए। दैट इज़ दी ओनली वे टू स्कोर गुड मार्क्स इन कॉमर्स। That's all I have to say. Thank you so much and best of luck for all your future endeavors. I hope you all score very well in commerce. Thank you.